आईएमएस को जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट किया गया, उसके साथ साथ ही जीएसटीआर 2B ने अपना खेल बिगाड़ दिया है। जीएसटीआर 3B फाइल करते समय अक्टूबर की क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो के अंदर देखते हैं। उसी के साथ-साथ हम आईएमएस या जीएसटी को व्यंग्यात्मक रूप में अपने घर के बाहर बन रही सड़क से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 2B इनकंसिस्टेंसी क्या हो रही है आईएमएस की वजह से जीएसटीआर 3B अक्टूबर मंथ की। अगर आप एक्सेल और जेसन फॉर्मेट डाउनलोड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल से, तो उसमें आपको टैक्स रेट वाइज डिटेल जो है वो नहीं मिलेगी, जो कि हमारे रिकंसिलिएशन प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर आईएमएस के अंदर स्टिल ओल्ड डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो कि हमें अपनी आईटीसी को लेके मिस मैनेजमेंट या मिस रिपोर्टिंग हो सकती है और हम एक्सेस आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। रीजनरेशन और अपडेट इश्यू करने के बाद में वापस से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं है और गलत आ रहा है। आईएमएस पोर्टल पर सेविंग एरर का एरर आ रहा है जीएसटीआर 2B जनरेशन के टाइम पे। फ्रेंड्स, इनवॉइस सर्च लिमिटेशन भी देखा गया है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्लैश जो है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है आईएमएस के अंदर। इनकरेक्ट आईएमएस डाउनलोड हो रहा है। आईएमएस में जीएसटी पोर्टल पर कुछ अलग शो हो रहा है, लेकिन जब हम डाउनलोड करते हैं तो दो फाइलें आ रही हैं और वो हमको मिसमैनेजमेंट कर रही है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि अभी आपको आईएमएस में कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आईएमएस में एक्शन लेने के बाद में जो जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट हो रही है वो गलत हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, 2B को डाउनलोड कर सकते हो अक्टूबर मंथ की। यहाँ पर भी रॉन्ग कुछ डेटा आ रहा है और डुप्लीकेट इन्वॉइसेस को चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको पीरियड के कॉलम में जाना है और वहाँ पर आपको देखना है कि प्रीवियस मंथ का कोई इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे कि सितंबर, अगस्त आदि को। फिर फ्रेंड्स, अगर वो हो रही है तो आपको ऑटो पॉपुलेट 3B को जाकर अमेंड करना है और डुप्लीकेट इन्वॉइस को रिमूव करना है। ध्यान रखिए कि आईएमएस पे कोई एक्शन मत लीजिए, डायरेक्ट 2B डाउनलोड कीजिए और 3B में डुप्लीकेट इन्वॉइस को रिमूव कीजिए। ये शॉर्टेस्ट वे है अपनी आईटीआर फाइल करने का। जैसे मैंने बोला कि हम जीएसटी की तुलना अपने घर के बाहर बनाई हुई सड़क से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब सड़क बनती है तो वो कभी भी हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, लेकिन लोग उससे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने तरीके से उसमें बदलाव कर लेते हैं। कुछ समय बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी उस सड़क का निर्माता है, उनको याद आता है कि हमने उस सड़क कंस्ट्रक्शन के दौरान पाइपलाइन डालना तो भूल गए। फिर सड़क से दोबारा बनाया जाता है और लोगों के द्वारा जो एडजस्टमेंट किए गए वो सब मिटाए दिए जाते हैं। फिर से एक नई सड़क बनकर हमारे सामने आती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह अधिक सरलता और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। लेकिन ये नई सड़क अपने साथ कई समस्या लेकर आती है। लोग फिर से इस नई सड़क के साथ एडजस्ट करना शुरू करते हैं। फिर से याद आता है कि बारिश के समय में सड़क पर पानी जाम होने की समस्या रहेगी और सड़क को फिर से बनाया जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है और अंत में पुरानी सड़क एक नए नाम के साथ में वापस आ जाती है। सेम जीएसटी के साथ भी ऐसे हुआ। जब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, तो उसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग ये सारे एक्शन थे। जीएसटीआर 1 था और कई चीजें थी। 2024 में आते आते हमारे सामने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 से लोग एडजस्ट हुए तो जीएसटीआर 2A आ गया, फिर बाद में जीएसटीआर 2B आ गया। इसी के साथ साथ अब रिसेंटली जीएसटीआर 1A भी आ गया और आईएमएस भी आया हुआ है। अगले साल तक हमको जीएसटीआर 3B को ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। ई इनवॉइस जनरेट करने की समय सीमा आ सकती है 100 करोड़ से नीचे वालों के लिए ई वे बिल में देखने को मिलेगा और इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। तो जीएसटी में हमको लर्न करना है, फिर भूलना है और दोबारा सीखना जारी रखना है। फ्रेंड्स, इसको आप हमारे घर के बाहर की सड़क के साथ कंपेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।